Bismillahirrahmanirrahim. This is your host Mariam. You all are watching Psycho Informative. Please subscribe to my channel and press the bell icon for the latest updates. Today we will discuss about the Dark Ages and psychology in the sense of Saint Augustine. Saint Augustine जो थे वो एक सेंट थे, यानी कि एक सूफ़ी थे. उन्होंने जो साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन की थी डार्क एजेस में, इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं. आज हम उनके ऊपर बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. Saint Augustine proclaimed that the evil or sin is a product of free will. Saint Augustine ये कहते थे कि जो हमारे अंदर evil है या हमारे अंदर जो गुनाह करने का वो है, एक अर्ज है, वो किस वजह से है? हमारी फ्री विल की वजह से, मतलब हमारी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से. यानी फ्री विल्स ऐसी ख्वाहिशात जिन पे हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखते. A society imposes certain limit to the exercise of free will of a person, which therefore result in the regulation of society. उन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो होती है वो सर्टन लिमिट इम्पोज करती है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दबा लेते हैं या उनसे पास बाज हो जाते हैं और हम अपनी सोसाइटी में उनको रेगुलेट करते रहते हैं. यानी सोसाइटी के अंदर अपने आप को ठीक रखने के लिए उससे सप्रेस कर देते हैं या उससे पीछे छुड़ा लेते हैं. ठीक है. यूनिवर्स कंटेन टू बेसिक प्रिंसिपल. और सेंट ऑगस्टाइन ने कहा था कि यूनिवर्स कंटेन टू बेसिक प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल ऑफ लाइट एंड गुडनेस, यानी कि रोशनी और अच्छाई. द प्रिंसिपल ऑफ डार्कनेस एंड इविल, बुराई और अंधेरा. ये उनके दो प्रिंसिपल थे. उन्होंने कहा था कि देयर आर टू पाथ इन द यूनिवर्स, इट इज़ अप टू यू इंडिविजुअल टू डिसाइड अपॉन विच पाथ टू टेक. उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं. Augustine believed on introspection. He is first introspective psychologist. उन्होंने इंट्रोसेप्शन पे काम किया था. उनका बिलीव इंट्रोसेप्शन पे था. इंट्रोसेप्शन वही था कि जो मैंने आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे प्लेटो और सोक्रेट वाली वीडियो में. उन्होंने भी यही कहा था कि हम अपने अंदर देखते हैं या अपने माइंड को देखते हैं तो हमें हर तरह का सलूशन मिल जाता है. He says that we look at the external object through our sense organs. वो कहते थे कि हम external object को अपने sense organs के through perceive करते हैं या उनको देखते हैं. But we can look in by reflection, मतलब कि हम अपने अंदर जो है वो reflection से ही देख सकते हैं. अब reflection क्या चीज़ है जी? Reflection here refer to the looking at and understanding ideas and thoughts and finding solution to problem through the association of idea in the mind. मतलब कि mind में जो associations बनी होती हैं ideas की, उनके ज़रिए हम understand करते हैं आइडियाज़ को, ठीक है, थॉट्स को, और अपने सॉल्यूशंस को फाइंड कर लेते हैं. नेक्स्ट इज़ अनदर great contribution is his explanation of consciousness, which in his view is constantly flowing. उन्होंने फिर इसके बाद शऊर का कॉन्सेप्ट दिया था कि शऊर क्या चीज़ है. उन्होंने कहा था शऊर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर कॉन्टीन्यूसली, मतलब कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है, मतलब हमारे अंदर ही बहता रहता है. It is up to us how we look into the stream to get ideas and generate solution to problem. उन्होंने कहा कि हम इस स्ट्रीम मतलब कि जैसे नदी बह रही होती है, इसी तरह हमारा शऊर है जो हमारे अंदर बहता रहता है. हम उसके अंदर देखेंगे तभी हम अपने आइडियाज़ को, सॉल्यूशंस को जनरेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं. फिर उन्होंने कहा जी दिस स्ट्रीम इज़ बेसिस ऑफ आइडिया ऑल नॉलेज. उन्होंने कहा था हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बेस है हमारी तमाम नॉलेज की. और वाकई यही बात है कि हमारा जो शऊर होता है वो हमारे तमाम तर आइडियाज़ और सॉल्यूशंस और हमारी जितनी भी थॉट्स हैं उनका एक मतलब गोदाम समझ लें, या उनका एक बहुत बेसिक चीज़ है. ठीक है. सो ये थी मेरी आज की वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा. स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़.